तो हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज नीतीश फ्रॉम द मिस्टर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एरोप्लेन उड़ते कैसे हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही इजी और अच्छे तरीके से बताया है कि एरोप्लेन कैसे उड़ता है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये एरोप्लेन कैसे उड़ता है, ये वाला कॉन्सेप्ट और इसके पीछे का साइंस आप इजीली समझ जाओगे और इतने बोल हो जाओगे कि किसी और को भी समझा पाओगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। एनीवे गाइस, लेट्स बिगिन। एरोप्लेन्स हवा में मूव करते हैं एक सिंपल से फैक्ट से, इनका नेट फोर्स जीरो हो जाता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ बताता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का नेट फोर्स जीरो हो जाए तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। यही बात एरोप्लेन्स पर भी अप्लाई होती है जब वो कम से कम 10 किलोमीटर पर चला जाता है। ग्रेविटी का काम है कि हर ऑब्जेक्ट को पृथ्वी से कनेक्ट करके रखना। उसी तरह एरोप्लेन के नीचे भी ग्रेविटी लगती है जो उसको नीचे खींचकर रखती है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस लगता है जो उसको आगे जाने से रोकता है। जैसे आप जब पैदल चल रहे होते हो तब आपको इतनी तेज हवा नहीं लगती, वहीं अगर आप बाइक वगैरह पे जा रहे होते हो तो हवा बहुत तेज लगती है। इसी को हम एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब यही सेम चीज एरोप्लेन के साथ भी होती है। अभी हम टेक ऑफ और लैंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एरोप्लेन उड़ता कैसे इसकी बात कर रहे हैं। एरोप्लेन को उड़ने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, थ्रस्ट और लिफ्ट की। ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट पर लगती है, उसी तरह एरोप्लेन पर भी लगती है और इसे नीचे खींचकर रखती है। पर हमें तो प्लेन उड़ाना है तो हमें इस लिफ्ट देना होगा ताकि उड़ सके। एयर मॉलिक्यूल्स जो प्लेन के आसपास हैं ये प्लेन से टकराते हैं जब प्लेन मूव करता है और इसको आगे बढ़ने से रोकते हैं, जिसको हम ड्रैग बोलते हैं। तो अगर हमको प्लेन को आगे बढ़ाना है तो हमें इसे थ्रस्ट देना होगा ताकि आगे मूव कर सके। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि प्लेन पर 4 फोर्स लगते हैं, थ्रस्ट, ड्रैग, लिफ्ट और ग्रेविटी। और जब ये चारों बैलेंस हो जाएंगे तो हमारा प्लेन इजीली उड़ जाएगा। तो अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, लिफ्ट और ग्रेविटी कैसे बैलेंस होते हैं और थ्रस्ट और ड्रैग कैसे बैलेंस होते हैं। एयर मॉलिक्यूल प्लेन पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं जो कि प्लेन को फ्लाई कराने का सबसे क्यूरियस पार्ट है। एयर लिफ्ट मिलता है प्लेन को विंग से, जो प्लेन पर ये विंग लगे हुए होते हैं। जब प्लेन ग्राउंड पर पार्क होता है तब इसके विंग के आसपास और ऊपर नीचे एयर मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं। और विंग के ऊपर नीचे सेम अमाउंट में एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिससे ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम प्रेशर बना रहता है। और सेम प्रेशर की वजह से प्लेन को लिफ्ट नहीं मिलता। और जब प्लेन गति में होता है तब प्लेन की विंग की पोजीशन पहले से चेंज हो जाती है। और ये विंग इस तरह से डिजाइन होते हैं, यानी इस तरह से बने हुए होते हैं, जिसके कारण से एक एंगल बना देता है, जिसको एंगल ऑफ अटैक बोलते हैं। इससे विंग के नीचे हिस्से पर ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, जिससे विंग के नीचे का प्रेशर काफी बढ़ जाता है। और विंग के इस कर्व शेप में डिजाइन होने के कारण विंग के ऊपर वाले हिस्से पर कम एयर मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, जिससे ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है। अब ऊपर कम प्रेशर है और नीचे ज्यादा प्रेशर है तो प्लेन को लिफ्ट मिल जाता है और ये ऊपर उड़ने लगता है। अब जितना ज्यादा लिफ्ट बढ़ेगा ग्रेविटी से उतना ही ऊपर प्लेन उड़ पाएगा। ये आपने नोटिस भी किया होगा, जब ट्रेन या कार वगैरह खिड़की से अपना हाथ निकालते हैं तब हाथ की पोजीशन चेंज हो जाती है और ये ऐसा हो जाता है। यही प्लेन के विंग के साथ भी होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि प्लेन उड़ने से पहले काफी देर तक रनवे पर दौड़ता है। अब जो एयर मॉलिक्यूल्स प्लेन के मोशन को रेजिस्ट कर रहे थे, यानी उसको पीछे धकेल रहे थे, उन्हें विंग में लगे हुए इंजन जिनमें टरबाइन होते हैं, ये एयर मॉलिक्यूल्स को जो अभी गति करने में दिक्कत दे रहे थे इनको पीछे की तरफ फेंकते हैं। और न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वही सेम चीज यहाँ होती है। विंग में लगे हुए इंजन इस तरह से बने होते हैं कि वो इन एयर मॉलिक्यूल्स को पीछे की तरफ फेंकते हैं, जिससे इनको इस एक्शन का रिएक्शन मिलता है, यानी थ्रस्ट मिलता है, और प्लेन आगे के डायरेक्शन में मूव करने लगता है। देखो अब समझने में कितना आसान हो गया कि मिनी विंग्स एयर मॉलिक्यूल्स को पीछे फेंकते हैं, जिससे प्लेन आगे की डायरेक्शन में मूव करता है, और बड़े विंग एयर मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ फेंकते हैं, जिससे प्लेन ऊपर की तरफ उड़ पाता है। ऑसम है ना? तो पूरा अगर मैं समराइज कर दूं, एयरप्लेन को ग्रेविटी नीचे खींचती है और एयर मॉलिक्यूल्स जो प्लेन के आसपास है वो प्लेन से टकराते हैं और प्लेन पर ड्रैग लगता है, जिससे वो आगे मूव नहीं हो पाते। हमको अगर प्लेन को उड़ाना है तो हमें ऊपर उड़ाने के लिए लिफ्ट देना होगा और आगे मूव कराने के लिए थ्रस्ट। तो लिफ्ट मिलता है प्लेन को उसके विंग से, जो एयर मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ फेंकता है, जिससे प्लेन ऊपर की तरफ उड़ पाता है। और थ्रस्ट मिलता है प्लेन को विंग में लगे हुए इंजन से, जो एयर मॉलिक्यूल्स को पीछे की तरफ फेंकता है और प्लेन आगे की डायरेक्शन में मूव करता है। तो जितना लिफ्ट बढ़ेगा ग्रेविटी से उतना ही प्लेन ऊपर जाएगा, और जितना थ्रस्ट बढ़ेगा ड्रैग से प्लेन उतना ही तेज मूव करेगा। और जब ये सब पायलट ऊपर इक्वल कर देता है तब प्लेन का नेट फोर्स जीरो हो जाता है और प्लेन मोशन में ही रहता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो 2 सेकंड लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।